Hi Suresh, how are you? Good, how are you? I'm good. How's your throat? It's nice now, but Better. not nice. Not, it's good, not best. Feel better soon. Yeah. Okay, triple guys, everyone playing triple guys. Come on. You're happy today? You look happy today. Huh? Your I mood look looks, happy? yeah, it looks pleasant today. The Oh, expressions are soft today. yeah, I'm always happy person. Sometime headache and something throat problem. Huh? Yeah, you told me, I remember. Everyone share the live. So, what are you doing? Where are you now? I live in UAE. Yeah, okay, Yeah. it's nice. It's a You good. job there? No, I just live here. I just live I here. just do hosting at the moment, but I don't have any day job. I applied for admissions. This year I couldn't secure admissions, so I'm just waiting for the next intake. I completed my bachelor's now. I want to get an admission in master's. In Dubai? Not in Dubai, in Canada, but yeah, waiting. Meanwhile, it's better than, to stay in Pakistan. It's better here. Ah, It's a good place. You get to learn a lot. yeah. Yeah. Nice Alhamdulillah. place. Dubai is very safe. You've been here? Yeah. You ever did any shows in UAE? Yeah. Ah, nice. How many countries you visited for your concerts and for your shows, Suresh? I think 11, 12 countries. उर्दू बोलो ओके ओके उर्दू बोल लेती हूँ नाइस लड़कों तुम लोग बोलो मैं तुम लोगों के सिंगर होस्ट से कुछ सवाल पूछ लेती छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं हम सुरेश का इंटरव्यू ले सकते हैं. आपकी लाइफ में ज़्यादा लोग होते हैं ना तो यहाँ पे आके समटाइम्स वो लोग कमेंट्स लिखते हैं टू आस्क ये पूछ लो पीपल फील हैप्पी अगर आप नाम भी ले लेते हैं यू गॉट अ लॉट ऑफ फैंस सो दे फील हैप्पी समवन इज आस्किंग आर यू सिंगल नाउ Now? Yeah, single, ready to mingle. रेडी टू बी मिंगल आई वाज लाइक मे बी आप रिस्पॉन्ड करोगे हैप्पीली सिंगल Happy. यार ही लड़कियों डू समथिंग इन लाइफ ही इज रेडी टू बी मिंगल योर चांसेस लेडीज Yeah, single but ready to be mingle. सुरेश आप नेपाल में ना तो वहाँ पे लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं लाइक मेजॉरिटी Majority. सब है इधर. मतलब जैसे हम पाकिस्तान से है ना तो मेजॉरिटी इज मुस्लिम यूएई भी मेजॉरिटी इज मुस्लिम तो आपकी कंट्री में मेजॉरिटी का रिलीजन क्या होता है हिंदू. ओके ओके हिंदू. I see. उसके बाद बुद्धिस्ट. उसके बाद और आता है आई सी मुस्लिम भी है. सो मेजॉरिटी इज हिंदू Majority is Hindu. Yeah. And what's yours? It's just generally asking. I didn't know what I am religion they Buddhist. follow. I see. I'm Buddhist. Yeah. I'm not Hindu. I see. लड़कियों, it's your chance. Boy, single bachelor is there. लड़कियों. आपकी फैंस भी तो chance है होंगे. लड़कियों. मैं तो कह रही हूँ सुरेश पे थोड़ा सा खर्चा कर लो अपना वर्क एक्स्ट्रा एंड जस्ट ड्रॉप हिम a couple of lions मक्खन लगाने के लिए then ask him. मैं लाइन में पढ़ने वाला नहीं हूँ गाइस. अरे नहीं सच में ये सीम्स लाइक इनोसेंट मान जाएगा जल्दी मैं नहीं कह रही शेयर पे मान जाएगा बट स्टिल सीम्स लाइक नाइस do you see female जब आप कहीं जाते हो तो लड़कियां आपको ऐसे अप्रोच करती हैं दे फील हैप्पी फोटोज बनाने के लिए या टू मीट यू ओवर अ कॉफी दे अप्रोच यू और डोंट बहुत सारे. सो डिड यू एवर मेट एनी क्रेजी फैन जो ऐसे आपको देख के पता लग रहा हो ओ ये तो पागल है हाँ बहुत. फिर भी कोई आपको याद हो कोई ऐसा फैन वाला इंटरेक्शन कि आपको क्योंकि इतना क्रेजी कौन होता है या कोई बहुत एक्साइटेड हो आपसे मिलके कभी कोई ऐसा फैन मिला आपको हाँ बहुत मिला. बट कोई ऐसा आपको खास याद नहीं है
खास कैसे, मतलब मतलब जैसे सभी देखिए ना, वैसा ही होता है, और नो, बहुत ऐसे ऐसे करते हैं, ओह माय गॉड टाइप का। डू यू फील हैप्पी जब आप अपने फैन से मिलते हो? या आई फील हैप्पी। यू फील प्राउड कि यू डिड समथिंग कि इतने सारे लोग पसंद करते हैं? या आई फील यार प्राउड। सुरेश, आप मुझे ना अपने इनिशियल डेज में बताओ, जब आपको कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आपका कोई सबसे पहला फैंस वाला इंटरेक्शन शुरू में, आपके करियर के शुरू में, पहली बार कोई आपसे आके मिला हो, ओ यू आर सुरेश, डू यू रिमेंबर? जब पहली बार किसी ने आपको, यू नो, समवन नोन यू फॉर योर नेम एंड योर सिंगिंग, या वो कौन था और वो कैसा था पहला वाला फैन मोमेंट? स्पेशली लड़कियां ही होती हैं। जब मैं बट स्टिल सबसे पहले जैसे आपका कोई पहला दूसरा गाना आया हो, जब आप इतने पॉपुलर नहीं हो लोगों में, सबसे पहला फैन वाला मोमेंट आपको याद है या नहीं? है ना, पहला कैसा था? टेल अस। उस वक्त तो इतना नहीं था, वैसे मैं प्रोग्राम में जाता था, और 10 साल पे 7-8 साल पहले की बात है। तो स्टेज पे गा के आया, तो फिर एक लड़की पीछे पड़ गई, क्या कहती घर है? तक आ गई। सच में? हाँ, तो आपके मेरे घर माँ वालों बाप का से क्या मिली। रिएक्शन था? अच्छा अच्छा, माँ ओके, बाप से मिली और फिर चली गई। चलिए। डेडिकेशन ही नहीं थी उसमें। नहीं, हमने भगा दिया। बट आपको पॉपुलैरिटी किसी खास गाने से मिलने लगी थी? यू नो, मतलब सिंगर्स भी होते हैं ना, उनके बहुत सारे गाने आते हैं, बट कोई एक ऐसा पॉपुलर हो जाता है जिसकी वजह से, यू नो, दे गेट फेमस, कोई एक चीज़ वायरल हो जाती है। व्हाट वाज योर, यू नो, पीक पॉइंट, या वेयर योर फेम स्टार्टेड? कोई एक खास गाना या कोई खास शो या कोई पब्लिक अपीयरेंस जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा फेम मिली हो, जिसके बाद आप मशहूर हो गए हो? मैं क्या बताऊं। वालेकुम अस्सलाम। जैसे टिकटॉक के होस्ट है ना, जैसे आई एम होस्ट, तो मुझे याद है मेरा एक मैच था, वो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैं यू नो, चाहे ज़्यादा लोग नहीं भी हों तो माई गिफ्टिंग एंड एवरीबडी नोज मी। सो फॉर यू एज यू आर अ सिंगर, कोई एक ऐसा गाना जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली हो? थैंक यू गाना हसन। से नहीं मिला इतना, किस चीज़ से मिली है ज़्यादा? टिकटॉक से ही मिला है। रियली? और कितने टाइम पहले? 17-18 महीने पहले। नाइस। उस वक्त फेम मिला। सो इट हेल्प्ड यू एज अ सिंगर? या क्योंकि मैं फैल गया ना। सो आपकी पॉपुलैरिटी सिंगर वाली भी बढ़ी, सो इट अभी तो कम फैसिलिटेटेड है योर मेरा वर्क। व्यूज़, पहले तो 25,000 नॉर्मल होता था। अब आप टाइम कम दे रहे हो? नहीं, ओके ओके। बीच में बहुत कुछ हुआ था, तो मेरा फेम का वजह तो एक है। नाइस। सो व्हाट्स योर एक है फेवरेट? जिसके साथ हम ज्वाइन हुए थे, तो थैंक यू। ओके। उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा फेम मिलने लगे, तो फिर मेरा गाना सब लोग सुनने लगे। वालेकुम अस्सलाम। नाइस। तो सो व्हाट योर फेवरेट थिंग टू बी अ सेलिब्रिटी, या फिर यू नो, अब तो लोग आपको जानते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ इसमें क्या है? इंजॉय, हाँ, मतलब कोई एक चीज़ जो सेलिब्रिटी होने की वजह से आप इंजॉय करते हो? मुझे तो इतना इंजॉय नहीं लगता सेलिब्रिटी लाइफ। नहीं, एक मुश्किल वाली भी चीज़ पूछ लेंगे, बट एक आसान वाली तो बताएं, एक जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको ऐसे लगता है ओके, पर्क्स ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। कहीं भी जाऊँ, गिफ्ट वगैरह ज़्यादा आता है, तो वो अच्छी बात है। और आपको अभी तक सबसे सबसे प्राइसी, यू नो, सबसे ज़्यादा महंगा कोई गिफ्ट किसी फैन से क्या मिला है? यही तो, स्टूडियो पूरा बना दिया फैन ने, ओ, किसी फैन ने बनाया? सब मिलके बना दिया। नाइस, माशाल्लाह। नेपाल से ही था? कोई लोकल बंदा था, लाइक आपकी कंट्री का? एक नहीं था, ज़्यादा लोग मिलके बना दिया। व्हाट वाज योर रिएक्शन? वेरी नाइस, हैप्पी। तो आपको उन्होंने सरप्राइज दिया या आपको पता था ऐसे का कुछ लोग कर रहे हैं? थैंक यू टीना। थैंक यू सरप्राइज बेटी। नहीं दिया, बस बना दिया।
नाइस. एंड व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट सेलिब्रिटी या फिर ऐसे नोन होने की वजह से? डिफ़िकल्ट पार्ट और तो सभी डिफ़िकल्ट ही है. लोग छोटी छोटी बात पे उस वो करते हैं, छोटी छोटी बात पे छोटी छोटी बात को ज़्यादा बना देते हैं. जैसे मैं किसी लड़की से मैंने फ़ोटो बनाया, वो उसको बीवी कह देते हैं, है ना. ऐसी बात भी है. और इसकी नया गर्लफ्रेंड भी बोल देते हैं, टिकटॉक पे वायरल कर देते हैं. प्राइवेसी नहीं रहती. प्राइवेसी नहीं है. कहीं भी जाऊँ लोग वीडियो बनाते हैं और मुझे पसंद भी नहीं है. इंटरव्यू लेने लगते हैं फिर. जैसे मैं ले रही हूँ. नहीं ऐसे नहीं, वैसे ही कैमरा लेकर. और फिर ओके. ये तो अब नॉर्मल सवाल है ना, वो तो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं. तो मुझे इन सब बातों से फिर थोड़ा दूर रहता हूँ. So do you feel uncomfortable with the fame sometimes? क्या आपको do you do? लड़का तुम लोग नीचे सवाल लिख सकते हो डिसेंट वाले. ओके. अरे मैं नहीं किसी के बारे में पूछ रही, चिल करो. टीना चोपड़ा, थैंक यू सो मच. यार लड़कों कुछ ना, कोई तुम लोग के सामने कोई टैलेंटेड बंदा बैठा हो ना, चाहे कोई सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई साइंसदान हो, लड़के लड़की के अलावा सवाल पूछा करो, क्रिएटिव सवाल पूछा करो, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा करो. सच में मतलब रिलेशनशिप्स के अलावा देयर इज द वर्ल्ड इज मैसिव. मतलब सच में मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे ना आप किसी होस्ट के साथ 2 दिन मैचेस खेलने लग जाते हैं. पीपल मेक योर पेयर. उनको ये समझ नहीं आ रही. जैसे देखो सुरेश, इट्स वर्क प्लेस फॉर यू, इट्स वर्क प्लेस फॉर मी. डेफिनेटली आपको और मुझे दोनों को पता है कि हम इधर रिलेशनशिप करने नहीं आए, बिकॉज इट्स वर्क ना. कोई भी काम की जगह पे रिलेशनशिप नहीं करता. ये लोग इतने जज्बाती सेंटिमेंटल है, हर बंदे का पेयर बना देते हैं, रोमांटिक गाने लगा के वीडियोस बना देते हैं. सो यू कैन नॉट प्ले विद वन होस्ट ओवर एंड ओवर अगेन, नहीं तो दे मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, है ना. डिडंट यू सी दिस? सही बात है. हाय सोनिया. एवरीवन, थैंक यू. टीना चोपड़ा, थैंक यू सो मच. पर्सनल क्यों पूछो? बिकॉज आई रिस्पेक्ट समवन्स पर्सनल स्पेस. आई वांट टू आस्क क्वेश्चन बट डिसेंट वंस. या पर्सनल सवाल मत पूछो गाइस. अरे पूछो पूछो पर्सनल के कितना कितना पढ़ा लिखा है लड़का, क्लास कभी बंक किया नहीं की, फनी ऑप्शंस पूछो. व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन सुरेश? You wanna know? बहुत अनपढ़ आदमी हूँ. You were a good student या फिर आप क्लास बंक करने वाले स्टूडेंट थे? I'm a good student. I'm not that bunker. What's your age? Quick questions, okay? We'll What ask your you. age? Yeah, what's your age? 30. Oh, you look young. Yes, always. Okay. What's your qualification? Quick answer. +2. What is +2? मतलब ऐसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते ना. Like +2 is. क्या बोलते हैं +2? +2 क्या होती है? लड़कों मुझे ये वाली टर्म नहीं पता. Okay, I get it. Did you ever bunk your classes? They said intermediate? Yeah, intermediate. Okay. 12. Do you bunk classes? Did you bunk classes as a student? Yeah. आपका सबसे पहला क्रश किस पे था? सबसे पहला बचपन का क्रश. क्रश किसी टीचर पे था? नहीं, क्लासमेट. कौन सी क्लास में थी? दूसरी क्लास में थी. दूसरी क्लास में आपको क्रश के स्पेलिंग आते थे? हाँ, क्रश. अभी क्रश का मतलब पता है ना मुझे. उस वक्त तो क्रश क्या पता नहीं था. आपने उसको कभी कुछ बोला था, बताया था कि वो प्यारी है या नहीं, या कोई छोटू सा आई लव यू वाला लव लेटर लिखा? कुछ नहीं, बस स्कूल खत्म, बस दिल की बात दिल में. और सबसे लेटेस्ट क्रश कौन है? कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्ट्रेस? अभी के क्रश अभी तो कोई नहीं है क्रश. आपको बॉलीवुड में सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? एक्ट्रेस? सबसे फेवरेट. अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस है कौन है? जल्दी जल्दी क्विक वाले क्वेश्चंस थे. हाँ, दीपिका. Oh, I love her too. She's very nice. Your favorite singer? अरिजीत. अपने आप को लिस्ट से निकाल दे. अरिजीत, ओके.
और कोई नेपाली फेवरेट सिंगर? नारायण गोपाल। ओके। योर फेवरेट कंट्री जो आपने कभी विजिट की है? मेरा हांगकांग, व्हाई यू लाइक्ड इट? बिकॉज इट्स लाइक नेपाल। फूड या फिर कल्चर? नेचर, ब्यूटीफुल कंट्री, माउंटेन, ग्रीन, सो बीचेस और माउंटेन्स? बीचेज एंड माउंटेन। कोई एक? व्हाट? इफ यू हैव टू चूज बीचेस और माउंटेन्स? बीचेज विथ माउंटेन। पसंद है। ओके। योर फेवरेट डिश? माय फेवरेट डिश दाल भात तरकारी। दाल चावल जैसी होती है? दाल चावल, ओके सब्जी। ओके। अगला सवाल। आपने कभी चोरी किया कहीं से, अब्बा के, अपने फादर या मामा के वॉलेट से? चोरी नहीं की? एग्जाम्स में चीटिंग करते थे, कभी की है? चीटिंग करते थे एग्जाम में थोड़ा बहुत। कैसे की चीटिंग? साथ में चिट्स लेके जाने वाली चीटिंग या फिर किसी से पूछने वाली चीटिंग? कौन सी चीटिंग ज्यादा? पूछने और वाली। सबसे खतरनाक चीटिंग का जो आपने स्टंट किया हो स्कूल में, वो कौन सा था? सबसे जो रिस्की हो अभी तक, वो सुना। रिस्की? हाँ, चीटिंग तो वैसे भी रिस्की होते हैं। बट सबसे रिस्की एग्जाम हॉल हाँ। में किया था, ऐसे करके आगे बढ़ के देखा था क्या है लिखा है। कभी किसी टीचर पे क्रश आया स्कूल में, कॉलेज में? नहीं, टीचर पे कोई प्यारी टीचर नहीं मिली? प्यारी Sad टीचर नहीं for you. मिला कभी भी। अरे टीचर कहाँ प्यारी होती है? प्यारी होती है टीचर? नहीं होती है। अरे नहीं, टीचर्स प्यारी भी होती हैं। अब तो यंग टीचर्स भी होती हैं। हमारे इतने मेल टीचर्स प्यारे थे। अच्छा, हमारे यहाँ पता नहीं, मैं उस वक्त तो सब बड़ी उम्र की टीचर्स होते थे। आपने कभी किसी लड़की से पूछा हो डेट या किसी चीज़ का और उसने आगे से आपको डांट दिया हो? हाँ है। वो सबसे पहला एक्सपीरियंस बताएं जिसने आपकी डांट लगाई हो और क्या कह के आपको इनकार किया था? हाँ, डांट लगाई बचपन में मतलब 16-17 साल में। आपने क्या पूछा? कहाँ ले जाने के लिए नहीं, पूछा? मैं और उसको उसने क्या देखता कहा? रहता था तो उसको बुरा लगा, तो फिर वो नीचे आके क्यों देखते चांटा हो वांटा हमको? पे? बोला नहीं, ऐसे ही देखता हूँ बोला। कभी किसी लड़की ने आपको एक दो चांटा? लगा दी? कभी नहीं, पड़ा? नहीं, उसने नहीं? बोला आगे से देखा तो थप्पड़ मार दूंगी। बोला ठीक हमने है, देखना ही नहीं छोड़ दिया। देखेंगे। हाँ, इसने देखना छोड़ दिया। ही इज नॉट द ब्रेव वन। ऐसा ओके। कुछ हुआ था। आप किसी लड़की को सबसे चीप किस डेट पे लेके गए हो? सबसे सस्ती डेट और सबसे फैंसी डेट भी? ऐसा नहीं है आप 30 साल की उम्र में आप कभी डेट पे नहीं गए। सबसे फैंसी और सबसे इजी वाली डेट? यार मैं ऐसे डेट पे जाता ही नहीं हूँ। नहीं? मुझे ऐसा डेट। और आप शादी कब करेंगे? इधर लोग बहुत सारे ये वाला सवाल पूछ रहे हैं, ये आपके लोगों का सवाल है। शादी यार, इंसान की शादी हो जाएगी ना। हाँ, इजी रहने दो उसको, कसम से। हो जाएगी। इतनी सारी उसकी फैंस लड़कियां होंगी, उनका दिल टूट जाएगा। हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा ना। एक लास्ट मैच खेलते हैं, फिर इंटरव्यू खत्म करेंगे। आज के मैं नहीं पूछ रही। सॉरी। हाँ, ओके, सेंड अगेन। So your biggest dream in life? Hi Ahmed. लड़कों, तुम लोग मुझसे नीचे के लिए अभी के लिए कोई सवाल लिख सकते हो, एक सवाल के अलावा। I can ask from on your behalf, but all the decent ones, okay? So your biggest dream, सुरेश? सिंगापुर जाने का हनीमून के लिए। क्या है? मरीना बे है ना? Guys, मरीना बे क्या है? You can go on a solo date. उसके लिए शादी करनी जरूरी तो नहीं है, बट ठीक है, ख्वाब तो कोई भी हो सकता है, बट ये छोटू सा ख्वाब है।
सिंगापुर और Dream. हनीमून, यार ख्वाब तो हो सकता है। मेरा ख्वाब यही है। थैंक यू सैम। हाँ अच्छा लड़कों, तुम लोग के पास कोई इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है? व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग? मैं तो बचपन से गाता था, बचपन आपको से। कभी बचपन में गाना गाने पे डांट पड़ी घर वालों से कि ये क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो? नहीं कभी मेरा फैमिली वाले मुझे कभी नहीं टोका इसके। गाना तो मैं बचपन से सीखा भी नहीं था, लेकिन गाता था। चौंक जाते थे सब लोग, ओह ये कैसा गाता है इतनी सी उम्र में। कोई लड़की कभी आपसे मतलब अपने उसको पूछा और वो मान गई हो सिर्फ इसलिए कि यू सिंग वेल? डिड इट एवर हेल्प यू विद द लेडीज कि आप गाना अच्छा गाते हैं? थैंक यू। हेल्प नहीं, मैंने गाने मतलब हेल्प इन ए सेंस कि लड़की के सामने आपकी इमेज अच्छी बन गई हो। इमेज तो अच्छी बनी जाएगी ना, कोई गाने वाला हो तो। थैंक यू हसीब। यार बॉयज 19 की स्ट्रीक है, हम अच्छी अच्छी बातें करके लेके जा सकते हैं। ही इज गोइंग टू कोरिया दिस मंथ। यू गोइंग टू कोरिया? या फर्स्ट टाइम? कोरिया फर्स्ट टाइम या। तो आप अपने फैंस के साथ डिड यू एवर डू एनी पब्लिक मीटअप्स जिसमें सब लोग आके आपको देख सकें या एनीथिंग लाइक किया दैट? था 2 बार मीटअप। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा था या नहीं था? बहुत अच्छा। ओवरवेलमिंग? ओवरवेलमिंग था या अच्छा था? बहुत अच्छा था। जी। In February he is coming to Oman. You going to Oman as well? या Nice. कुवैत भी। Really? लड़कों, तुम लोगों के पास सवाल नहीं है कसम से। मैं कमेंट्स में बैठी होती अभी तक 1000 सवाल मैंने टाइप कर देने थे अगर कोई मुझको पसंद होता तो। योर फेवरेट मेल एक्टर? मेल एक्टर शाहरुख खान। Is there any host you like on TikTok? मतलब मेल फीमेल कैन बी एनी। किसी की होस्टिंग अच्छी लगती हो, किसी की शक्ल अच्छी लगती हो, एनीथिंग? नेपाल में एनीवेयर। होस्टिंग यूसुफ भाई का होस्टिंग अच्छा लगता है। सो जैसे यूसुफ पाकिस्तान में पॉपुलर है, हु इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होस्ट इन योर कंट्री? मतलब अगर जैसे पाकिस्तान में 2-4 होस्ट हैं वो बहुत पॉपुलर है, आपकी कंट्री में कोई ऐसा होस्ट है जिसका ऐसे यू दे थिंक ऑफ योर कंट्री एंड दे नो द नेम? है कोई इतना स्ट्रॉन्ग? या जैसे कुछ अरब होस्ट है उनका दूर से आपको पता होता है कि ओके ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई है। सब एवरेज में है, इतना वो मिलियंस वाला नहीं होता है इधर, एवरेज। और अभी तक आपको किसी सपोर्टर ने जिसने सबसे ज़्यादा थ्रू आउट सपोर्ट किया हो, सबसे फेवरेट आपका गिफ्टर आपकी ब्रॉड पे? मेरी ब्रॉड पे तो अब कब पहले कौन थे, अभी सब चेंज हो गए। बट स्टिल किसी ने जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो? सब करते हैं। कोई एक मैसिव गिफ्टर आपका नहीं था, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग वन? ऐसा नहीं होता है मेरा, सब करते हैं मेरा। सो यू पीपल प्ले एज टीम? या सब थोड़ा थोड़ा करते हैं। आई सी। ऐसा है। आई होप वी डिडंट मेक यू अनकंफर्टेबल। नो इट्स ओके। एक बात बताओ सुरेश, जी। जब कोई आपसे पूछा करे ना आपका फेवरेट होस्ट बताओ, किसी अरबी होस्ट का नाम ले लिया करो, उनको लाजवाब कर दो एंड दे विल हैव टू गो एंड सी हु इज शी एंड और हु इज ही। उनको लाजवाब कर दो, यू विल गेट रिड ऑफ द क्वेश्चन, इट विल नॉट मेक यू अनकंफर्टेबल। से थैंक यू, हमने आपकी स्ट्रीक बना दिया। कर्टसी मैंने ली। ओके थैंक यू। It was a pleasure to talk to you. Thank you so much for your people, their comments on my side. They really love you because आपकी तरफ शायद ज़्यादा comments चलते हैं ना. They cannot say it all, but people love you. इसलिए उधर जाते हैं सब लोग। हाँ, क्योंकि इधर comparatively कम लोग हैं ना.
comparatively कम लोग हैं ना, तो they always write nice things about you, माशाल्लाह. Yeah. अच्छा, एक आखिरी सवाल. Did you ever visit Pakistan for No. any of yours? Do you plan to someday? No. No? Okay. Try Dubai sometimes. It's a good country. Like, you've been here maybe, but it's nice. That was very, very bad. Even though I don't know Nepali, but still I am like, say yes at my face at least. Oh, okay, Suresh. Look after yourself well. Have a good day. And may your throat gets better soon. Chal, Thank you have a so good day. much. Take care. Take care. Bye.